दोस्तों वेलकम। आज जो टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। देखो बीपी वहाँ पर ऐसे चेक होता है कि जो एक मशीन रहती है ना, आजकल जो आ गई है इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन, मैं उसकी फ़ोटो भी आपको यहाँ पर डाल दूँगा स्क्रीन पे। तो देखो ये वीडियो जो है ना ग्रुप डी वालों की ज़्यादा काम आएगा, एनटीपीसी वालों का लगभग सभी का हो गया है, और मेरे जो वीडियोज़ है वो जिनको ज़रूरत थी उन्होंने देख ही लिया है। पर ये ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ कि बीपी कैसे चेक होता है। तो देखो बीपी उसमें हार्ट रेट भी आ जाता है और बीपी भी आ जाता है अच्छे से, ठीक है। तो वो मशीन की फ़ोटो भी स्क्रीन पे मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर आपको यहाँ बांध देता है और उसको बढ़िया से चेक कर लेते हैं। बीपी कितना चाहिए इस बात को लेकर के आपको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 140 के अंडर अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और नीचे वाला भी 70 के ऊपर रहे, 68 के ऊपर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखो वो जो पहले मर्क्यूरी वाला रहता है जिसमें से हवा भरते थे, उसकी तुलना में ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट रहता है, इसीलिए शायद वो रेंज को लेकर के ठीक रहते हैं। लेकिन ना जब बहुत ज़्यादा आता है तो वो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, वो आपको बोल देते कि अपन थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। मेरा जब हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 3 बार चेक किया सेम डे पर। अभी चेक किया, उसके तुरंत बाद चेक किए डबल से, फिर भी अच्छे से नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि शाम को करेंगे 2-3 घंटे बाद। तब किए, तब मेरा नॉर्मल आ गया था, लेकिन उन्होंने बोला कि कल और एक बार चेक करेंगे। तो कल जब चेक करे थे तो 140 के लगभग आ गया था। तो जो फर्स्ट डे ही था ना मेरा 140 के लगभग आ गया था, पर 142। तो डॉक्टर ने मुझे उसी दिन समझा दिया कि गहरी गहरी सांस लो, घबराओ मत, हो सकता है कि उससे बढ़ रहा हो। तो फिर अगले दिन जब हुआ ना तो मैं सुबह से शाम तक गहरी गहरी सांसें ही ले रहा था, क्योंकि मेरा सीधे शाम को ही बीपी चेक हुआ। तो तब मेरा 122 या 132 ऐसे कुछ आया था, मुझे ना बहुत कंफर्म याद नहीं है, लेकिन वो देख करके डॉक्टर ने गहरी सांस ली और मैंने उससे ज़्यादा गहरी सांस ली और हमारा बीपी हो गया था। तो बहुत लोग बीपी को लेकर के बहुत स्पेसिफिक जानकारी जानना चाहते हैं कि कितना आएगा तो डॉक्टर अलाउ करेगा। देखो आप खुद समझ के देखो कि अगर आप डॉक्टर होते तो कैसे में अलाउ करते। उनको ये डाउट नहीं होना चाहिए या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आता है या बहुत लो आता है। तो डरने की तो उतनी कोई खास बात है नहीं। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और है भी तो आप कूल रहें, काम रहें। एक बार अगर अच्छी रीडिंग आ जाती है तो डॉक्टर के समझने के लिए, जानने के लिए वो ठीक रहता है, जिसके आधार पर वो आपको फिट कर देते हैं। और बीपी को लेकर के जो रूल है मेडिकल, रेलवे मेडिकल में, वो क्या है मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताया। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि कूल रहो। वैसे भी कोई दिक्कत की बात इतनी खास रहती नहीं है, तो शांत रहो, खुश रहो, गहरी गहरी सांसें लेना, पानी थोड़ा ज़्यादा पी लेना, हो सके तो नींबू पानी पी लेना, अगर जिसको थोड़ा ज़्यादा घबराहट होती है तो नींबू पानी, गन्ना रस, ऐसे कुछ पी लेना, ताकि कुछ माहौल। और ना ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, बात करो तो टेंशन सी होती है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो बीपी को लेकर के अगर आपका कोई डाउट था ना तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। बीपी को लेकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 140 के अंदर आ जाए, 170 के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 140 के अंदर आ जाए और 70 के ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ ज़्यादा कम हुआ भी या ज़्यादा भी हुआ तो डॉक्टर फिर से चेक करने का मौका तो देते ही है। ये था मेरा अनुभव, और मुझे लगता है सबके साथ भी ऐसे ही होगा, क्योंकि बीपी बहुत बड़ी डील तो नहीं है, क्योंकि घबराहट में बढ़ जाता है, नर्वसनेस में शायद कम होता होगा, जो भी है। तो बिल्कुल बिंदास रहें, सबका क्लियर होगा। थैंक यू।